In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. पवित्र आत्मा मुझे मदद करो, बल दे ये आपका प्रवचन करने को। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को मदद कर, मेरे को बल दे ये प्रचार आपका करने के लिए। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुन के आगे भेजता है, शेयर करता है, सबको भेज देता है, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, और उनका कोई भी बीमारी है वो सब ठीक कर ले, और कोई भी काम ये लोगों का नहीं हो रहा है वो सब कर डाल। आमीन। आज 26 तारीख है जनवरी का, साल है 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ और मान लेता कि जो लोगों ने ये प्रवचन सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का जैसा काम कर रहा है। आमीन। मैथ्यू 3:10, और अब कुलाड़ा पेड़ों के झाड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अभी इधर यीशु मसीह एक बच्चे का जैसा हमको समझा रहा है कि तुम लोग इब्राहिम को बाप मानेंगे, मूसा को बाप मानेंगे, और किसी को भी बाप मानेंगे, और किसी का भी सुनकर ये मेरा धर्म करके चलेंगे, और स्वर्ग पिता को नहीं मानेंगे, यीशु को नहीं मानेंगे, और पवित्र आत्मा को नहीं मानेंगे, ये लोगों के ऊपर कुलाड़ा, वो काटने का कुलाड़ी जो होती है, वो कुलाड़ा पेड़ों के झाड़ पर रखा हुआ है। तो कुलाड़ा आपके जीवन पर है जब तक आप लोग यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को और परमेश्वर पिता को नहीं मानते तब। और ऐसे लोग जो पवित्र कैथोलिक नहीं है, ऐसे लोग जो प्रभु का जैसा वचन दूसरों को समझा नहीं रहा है, जो लोग मेरे जैसे नहीं कर रहा है, सबको जीवन का मसले से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ये सब लोगों के जीवन में कुलाड़ा रखा हुआ है। और जो इंसान मेरे जैसा और यीशु मसीह का जैसा नहीं कर रहा, वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो ये लोगों का जीवन एक जानवर और एक पेड़ का जैसा होता। ये लोगों का इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि जो लोग पवित्र नहीं है, पवित्र कैथोलिक नहीं है, वो किसी का भी काम को कभी भी नहीं आ सकते। वो एक जानवर और एक पेड़ का जैसा खुद का परिवार का जैसा सोचता है। एक पेड़ एक जगह पे लगाया एक झाड़, वहीं उसका जिंदगी खत्म हो जाती है, और उसको काट के आग में जला देते हैं, खाना पकाने को, नहीं तो कचरे में फेंक देते हैं। तो इंसान का भी जीवन ऐसा ही हो जाता है, एक झाड़ का जैसा। झाड़ का कुछ फायदा नहीं है, वो परमेश्वर को कुछ काम का नहीं है, सिर्फ वो इंसान को दुनिया में ही काम आ सकता, उसके बाद उसका कुछ व्यवहार और काम नहीं है, वो मरने के बाद और वो जलाने के बाद। तो ये झाड़ का जैसा जिंदगी हमारी कैथोलिक की हो जाती है, जो पवित्र नहीं बने हैं। और तुम लोग जानते हैं कितने लोग पवित्र है। पवित्र बोले तो क्या है? सबको बख्श देने का
और यीशु मसीह का जैसा प्यार दूसरों से करने का और ये प्रवचन दूसरों को समझाने का और सबका ज़िंदगी में बीमारी और सब संकटें दूर कर जाने का ये होता है पवित्र कैथोलिक। पवित्र कैथोलिक बनने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जा और उधर पढ़ ले। आप 5, 10, 15 मिनट में कैथोलिक हो जाएँगे, पवित्र कैथोलिक हो जाएँगे। और जब तक आप पवित्र कैथोलिक नहीं होते, नहीं उठो पवित्र कैथोलिक बनने के बगैर शैतान तेरा विकेट कभी भी गिरा सकता है। जैसा यीशु मसीह ने बोला, ये जो कुल्हाड़ा तेरे जीवन तेरे साँस के ऊपर है, तुमको कभी भी ज़िंदा मार सकती है। तो आप बिना पवित्र होकर उठे ये प्रचार और ये बाइबल क्लास से, तो आपका मौत कभी भी हो सकती है। कोई गाड़ी मार के तेरी मौत हो सकती है और कोई बीमारी आके कोई दिल का मसला होके अटैक आके कैसा भी आपका ज़िंदगी में मुश्किल आके आप मर भी सकता है कभी भी। तेरे को कुछ भी कल का दिन देखने का कुछ भी तेरे हाथ में और तेरे जीवन में और तेरे दिल में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जी जो चीज़ आपको कल का दिन कैसा भी करके दिखाई दे एक भरोसे से किसी को भी भरोसा नहीं है जो कैथोलिक जो पवित्र नहीं हुआ है। एक भरोसे का किरण भी किसी का भी जीवन में नहीं है। तुम लोग सब एक पागल कुत्ते के जैसा मरने का अगर आप लोग पवित्र नहीं होते तो। इसका मतलब है कि तुम लोग अभी ज़िंदगी भी एक पागल कुत्ते की जैसा जिएगा, इसको काटेगा, उसको काटेगा, उसको मुश्किल कर देगा, उसको मारेगा, उसका चोरी करेगा, उसको दबा के रखेगा, उसको काम से निकाल देगा। सबको ये करते उंगली करते रहेंगे आप लोग क्योंकि तुम्हारा एक जाड़ का जैसा जिंदगी है। इधर यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है जैसे बच्चों को हम लोग समझाते हैं ऐसा यीशु मसीह तुम लोगों को समझा रहा है जो कैथोलिक पवित्र नहीं है। वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो जिंदगी तुम्हारी इस दुनिया में एक पागल कुत्ते की जैसी होगी, किसी को काम नहीं आएगी, लेकिन सबको तंग कर मुश्किल कर छोड़ेगी। ऐसी जिंदगी यीशु मसीह बोलता है इस दुनिया में एक पेड़ का जैसा है। वो पेड़ का कुछ जरूरी भी नहीं है, वो कुछ फल भी नहीं दे रहा है, वैसे पेड़ का तेरी जिंदगी है। तो ऐसे पेड़ों को काटकर आग में जला देते हैं बोले तो आप मरने के बाद भी आप सिर्फ नरक में जाएंगे। ये साफ-साफ लिखा है इधर। तो कुछ भी आपके ज़िंदगी में मुश्किल आने से पहला, मौत होने से पहला, जल्द से जल्द आज पवित्र कैथोलिक बन जाए। दूसरों को कैथोलिक करने का छोड़ के तुम लोग जो प्रचार करने को भाग रहे हैं, मैं कैथोलिक है, मैं दूसरों को कैथोलिक बनाएगा, दूसरों को अच्छा करेगा, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं। तुम पहला पवित्र हो जाओ। पवित्र कैथोलिक होके मेरे जैसा लोगों को ये बाइबल का प्रचार समझा के सबके जीवन में एक अच्छी ज़िंदगी सबको दे दे। दूसरों को कैथोलिक बनाकर कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोग भी नरक में जाने वाले ही है और वो भी नरक में ही जाएगा तुम्हारे साथ। जब तक आप लोग पवित्र कैथोलिक नहीं हो जाते, आप किसी को दिशा नहीं दिखा सकते। एक अंधे का जैसा है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता पार करके नहीं दे सकता, दोनों गाड़ी मार के उधर ही रास्ते में उधर ही मर जाएंगे दोनों। वैसा कैथोलिक लोग करते हैं। कैथोलिक को ही भरोसा नहीं है कि
उसका ज़िंदगी इतना मुश्किल से गुज़र रही है, फिर भी वो दूसरों को कैथोलिक करके निकल पड़ा है। इसमें कुछ फ़ायदा नहीं, छोड़ दो। और आप पहला पवित्र होके मेरे जैसा करो, किसी को कैथोलिक करने का ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा हुआ है, देखो गूगल पे जाके, कि लोग हमारा प्यार देख के लोग यीशु मसीह को अपना लेगा। कैसा? हमारा प्यार से हम लोग पवित्र कैथोलिक करके लोगों को मालूम पड़ेगा और वो लोग खुद कैथोलिक अपने आप हो जाएँगे। हमको एक शब्द भी नहीं बोलने का है वो लोगों को। जब तक वो लोग आकर हमको नहीं पूछते कि ये कैसा चल रहा है तुम्हारा ज़िंदगी में, हमने कभी भी किसी का ज़िंदगी ऐसी नहीं देखी। तुम इतना सीधा-साधा है, तुम इतना प्रचार समझा रहा है और तुम्हारी ज़िंदगी इतना तरतीब कर रही है, कैसी है? तो ऐसा लोग आकर हमको पूछना माँगता हमारा, ये यीशु मसीह का जैसा काम देख के, वो देखने के बाद ही वो लोग यीशु मसीह का प्यार में पड़ जाएँगे और खुद अपने आप आके हमको पूछेंगे, मेरे को तेरा जैसा कैथोलिक बनने का है। तुम नहीं निकल पड़ो दूसरों को कैथोलिक बनाने को, छोड़ दो। अगर तुम लोग किधर जेल में जाते ये प्रचार करने को, तुम प्रचार करने को जाते, प्रचार समझाने को नहीं जाते। तुम लोग चर्च इधर जेल में जाते हैं जेलरों को समझाने को, ये बोलने को, ये प्रचार करने को। और कोई लोग गरीब लोगों के पास जाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है जाके? सिर्फ़ ये बाइबल पढ़कर आने का कुछ फ़ायदा नहीं। जब तक तुम पवित्र कैथोलिक नहीं बनते, वो जो तुम बाइबल पढ़ते हैं, उसका भी अर्थ किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। वो तुमको ही मालूम नहीं पड़ा तो दूसरों को क्या समझ में आएगा? तुम ये खुद पढ़कर तुम पवित्र नहीं बने, तो दूसरा कैसा समझ में आएगा? जो इतना ये खतरनाक आदमी है, जो जेल में पड़ा है, वो कैसा उसका मन में जाएगा, जब भी तुम ही पवित्र नहीं है। तुम आके सिर्फ़ बाइबल में उसको भी उधर जेल में मिलता है, वो खुद भी पढ़ सकता है, उसको कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ के और तेरे लोगों को तुमको ही भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम ही नहीं बदला, तुम पवित्र नहीं हुआ, तो दूसरों को तुम समझाने को जाते। ये तो एक अंधे का जैसा ही बात है, मैं अभी बोला तुमको। तो ये सब जानवर का जैसा और ये पेड़ों का जैसा सब ये इतना कठोर सच तुम बदल लो अभी तुम्हारा सच ये सोच तुम बदल लो ये तुम्हारी और यीशु मसीह का ये मेरा समझ ये प्रचार का जो मैं आपको बोल रहा है, ये समझकर छोड़ दो और सब बुरी चीज़ सब छोड़ दो और पवित्र हो जाओ आज का आज। 11 मैं तो पाने से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं है। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अभी इधर ये जॉन द बैप्टिस्ट करके जो बपतिस्मा दे रहा, वो इधर बोल रहा कि अभी ये जो मैं अभी बपतिस्मा जो जो दे रहा, मैं पानी से दे रहा, ताकि मैं लोगों को ये बात समझाऊँ कि ये तरीके से होने वाला है। जो बपतिस्मा आपको आगे जाके मिलेगा, जो परमेश्वर ने भेजा है, वो उसको वो आपको बपतिस्मा देगा। कैसा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कैथोलिक ने बपतिस्मा लिया, मेरे माता-पिता ने मेरे को बपतिस्मा दिया, वैसा ही तुम्हारा भी हिसाब रहेगा। जन्म से तुम लोग कैथोलिक है, तो उसमें मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ़ ये था कि मैं कैथोलिक हूँ बस, सर्टिफ़िकेट था, खलास। मेरे को मौका मिला पवित्र होने का, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया।
तभी अभी इतना साल मेरे ज़िंदगी में गए, मेरे बाल सफ़ेद हो गए। अभी मेरे को सिर्फ़ 5 महीना हो गया कि मैं पवित्र हो गया। अगर मैं इससे पहला मरता था, तो मैं सीधा नरक में जाता था। इसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं है। जो लोग मर गए, वो सब नरक में गए, क्योंकि कि मैंने तो मेरे गाँव में किसी को नहीं देखा यीशु का जैसा काम करने वाला, किसी को चंगाई करने वाला, किसी को ये प्रचार जो बाइबिल है, वो समझाने वाला। तो ये सब लोग नरक में गए, सीधा-सादी बात है, सीधी-सीधी बात है। तो तुम्हारे घर में से भी जो लोग मरे, वो सब नरक में गए। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो तभी लोगों को ये जो आखिरी प्रोफेट है, आखिरी जो पैगंबर है, विशुद्ध हुआ था, जॉन बपतिस्मा देने वाला, इसको स्वर्ग पिता ने भेजा ताकि ये लोगों को कुछ समझाए, कुछ चेतावनी दे। और ऐसा बोला गया है कि इसको जॉन को यीशु मसीह का रास्ता सीधा करने को मीन्स लोगों को थोड़ा कुछ समझाने को इसको भेजा था। और ये अपना काम अच्छी तरह से ढंग से कर रहा है। हमको मालूम पड़ता इधर कि ये लोगों को अच्छी दिशा दिखा रहा है, सही दिशा दिखा रहा है और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और बाद में हमको मिलता है, आप बाइबल में पढ़ेगा तो आगे जाके हमको मिलेगा कि ये पवित्र आत्मा और आग जिससे हमको बपतिस्मा दिया बचपन में, ये हमारे अंदर हमेशा रहेगा। कभी मेरे तो अंदर ये नहीं था कभी भी। अभी 5 महीना हो गया और तुम्हारे अंदर भी नहीं है। तो ये पवित्र होने के बाद ही तुम्हारे अंदर आएगा, क्योंकि अभी आपके अंदर शैतान है। तुम चर्च में जाते हैं, शैतान तेरे अंदर है, कुछ फायदा नहीं। तुम लोगों को दिखाते हैं कि मैं हर चर्च की कोई भी हो जाए, कुछ भी काम हो जाए चर्च में, तुम उधर हाजिर है। तुम्हारी हाजिरी बाहर से है, लेकिन तुम्हारा बदन और तो आपके अंदर ये गंदी आत्मा है, शैतान है आपके अंदर, तो कुछ फायदा नहीं। तो ये पवित्र आत्मा और आग आपके अंदर कभी आएगा? जो हमको माँ बाप ने बपतिस्मा दिया, उसके बाद क्या हो गया? ये किधर गया? ये पवित्र आत्मा भाग के किधर गया? जो हमारे अंदर हमेशा रहना मांगता था, जैसा प्रभु ने बोला है, आप गूगल पे सर्च करो, बाइबल में लिखा है कि ये आपके अंदर हमेशा के लिए रहेगा, पवित्र आत्मा और आग। तो हमारा आग बुझ के हम लोग क्या हो गए? हम लोग ये पागल कुत्ते के जैसा हो गए। वो पागल कुत्ते का आग लग गया हमको। ये पवित्र आत्मा का आग नहीं है हमारे अंदर, कैथोलिक के अंदर। ये पवित्र आत्मा गई किधर, कैसे निकल गई हमारे अंदर से? जब भी एक बच्चा पैदा होता, तभी वो बच्चे के अंदर ये जो आदम और ईव ने पहला जो फल खाया था, वो पेड़ का जो परमेश्वर ने नहीं खाने को कहा, वो लोगों ने खा लिया और ये पाप
ये शराब का दुनिया हो गई तब से। तो वो पाप लेके बच्चा पैदा होता और उनके बच्चे का माता-पिता ये अभी जन्म नहीं लिया, अभी पेट में है। तो पेट में से ये जो माँ-बाप जो मसला करते हैं घर पे, जो गालियाँ और ये सब झगड़े का जो वो लोगों की ज़िंदगी है, एक-दूसरे से ऊँची आवाज़ से बात करने का ये वो, उसके हिसाब से वो बच्चे का जो अंदर जो इसको गोश ये बोलते हैं सोल बोलते हैं सोल अंग्रेज़ी में। ये सोल और पवित्र आत्मा 2 अलग चीज़ें हैं। तो इनको दोनों को आप एक नहीं कर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कैथोलिक को बड़ा मसला है कि उनको ही मालूम नहीं कि ये लोग क्या मान रहे हैं और कौन-सी दिशा में ये लोग पहुँच गए। तो जब भी बच्चा जब भी पेट में है तो जो माँ-बाप 9 महीने तक करते हैं, वो सब उनके सोल में सब अंदर जाता है और सोल इनका ये जो शैतान का जो बातें ये लोग कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बच्चे के अंदर घुस जाता है और जो पहला का आदम ईव ईव का ये जो गलती है, वो ये सब मिला के ये जन्म लेता है और महीने के बाद हम लोग कैथोलिक उसको बपतिस्मा देते हैं। कौन-सा? पवित्र आत्मा और आग का। अच्छी बात है। ये बपतिस्मा लेके अभी बच्चा 1 महीने का हो गया। ये बपतिस्मा ले लिया 1 महीने का हो गया तो। तो अभी क्या? अभी घर में वही चालू है। क्या? शान, शोहरत इसका अच्छा खाना-पीना करने का इसका बपतिस्मा पे ये वो सब कुछ हम लोग तैयारी करते हैं। बड़ा धूम-धाम से हम लोग मनाते हैं और उसमें दारू सिगरेट ये वो चीज़ें सब म्यूज़िक गंदी म्यूज़िक और कोई भी कुछ भी हो जाए सब लोग ये सब जो हो रहा है वो शैतान की बात हो रहा है। बच्चे को बपतिस्मा दे दिया, पवित्र आत्मा और आग उसके अंदर आ गया। तो अभी चर्च से घर पहुँचा तो क्या हो गया? 1 घंटे के अंदर शैतान वापस उसके अंदर गया। किसका? 1 महीने के बच्चे के अंदर। कैसा गया? ये जो सब फंक्शन जो घर में चल रहा है मस्त मौजें जो चल रही है घर पे, इसका बपतिस्मा मनाने के लिए सब रिश्तेदार आगे बाजू वालों को सबको बुला दिया और सब ये शैतान का जो अभी खाना-पीना चल रहा है, उससे वो वापस घुस गया उसके बच्चे के अंदर। बच्चा अभी 1 महीने का है और शैतान वो बच्चे के अंदर घुस गया, वापस से। और अभी इसके अंदर पवित्र आत्मा और आग आया था। तो जैसा 1 घंटे के अंदर घर पहुँच गया, तो वापस शैतान उसके अंदर घुस गया और जब इस शैतान घुसता है तो पवित्र आत्मा उधर नहीं रह सकता, उसको जगह नहीं है क्योंकि बाइबल में लिखा है आप लोग सिर्फ़ एक को प्रणाम कर सकता है, अगर शैतान को करो, नहीं तो भगवान को करो, किसी को किसी एक को आप दिल में रख सकता है, दोनों को एक साथ में जगह नहीं है। तो जैसा शैतान आ गया, कभी 1 ही घंटा हो गया अभी बपतिस्मा देके चर्च में, ये घर आ गए और इनका सब कुछ चालू हो गया खाना-पीना, दारू वगैरह सब कुछ। तो ये इसका जो आत्मा है ये आत्मा बोले तो सोल है, गलती मत करो, सोल जो है वो अभी बुरा सोल हो गया। ये जो गंदी आत्मा है, वो उसके सोल के अंदर घुस गई। तो अभी ये बच्चा पैदा हो रहा है, अभी 6 महीने का हो गया बड़ा हो रहा है, 6 महीने का हो गया, तो अभी ये बच्चों को आपका बाजू वाला बच्चा आ जाता है, तो आप क्या करती है उसको नीचे रख के, आपके खुद का बच्चे को नीचे रख के, बाजू वाले बच्चे को उठा देते हैं, तो आपका बच्चा क्या करता? इतना शोर से रोना चालू करता क्योंकि
उसको अभी मुश्किल हो गया क्योंकि तुमने ये बाजू वाले का बच्चे को उठा दिया। तो ये शैतान का शैतान जो था उसके अंदर, वो अभी रोना चालू किया। तो तुम ये गलत नहीं रखो तुम्हारे दिल में कि बच्चे भगवान का रूप होता है, नहीं। तुम लोग बच्चे को शैतान बना देते। बच्चे कौन होते हैं? यीशु मसीह ने बोला बच्चे का जैसा बन जाओ। कैसे बच्चे का जैसा? पवित्र बच्चे का जैसा। यीशु मसीह भी पवित्र बच्चा था, वो भी बच्चा था, तो वो बोलता है मैं जब भी बच्चा था वैसा बन जाओ। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? उनको शैतान बना देते। बच्चों को शैतान बना देते क्योंकि ये खुद शैतान है, तो वो भी शैतान का ही बच्चा बन जाएगा। उसमें कुछ भी सोचने का, बड़ा सोचने का बात नहीं है। यही सच है। शैतान माँ बाप का बच्चा भी शैतान ही बन गया। वो भी कभी बपतिस्मा दिया 1 घंटे के अंदर शैतान बन गया वापस। तो इधर ये बोलता है जॉन, बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि यीशु मसीह आएगा और तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो बहुत लोग बोलते हैं, आपको भी बोलेगा कि हम लोग सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह को हम नहीं मानते और ये पवित्र आत्मा को भी हम नहीं मानते। तुम्हारा 3-3 भगवान है बोलते हैं लोग। तो जब तक ये लोगों का सच जो परमेश्वर की सोच से नहीं मिलती, वो लोग परमेश्वर का नहीं है। इनका भगवान और दूसरा कोई है, और वो दूसरा भगवान कहाँ भी उनको नहीं ले जा सकता। किधर भी ये लोग नहीं पहुंच सकते। कुछ भी तरह की इनका जिंदगी में नहीं आ सकती। वो सिर्फ पवित्र जो कैथोलिक है, उनको ही जिंदगी में अच्छा सुकून मिलेगा और सब कुछ चंगाई यही लोगों को हो जाएगा, मेरे जैसे लोगों को। और सबको सिर्फ पागल कुत्ते का जैसा जीना पड़ेगा, सबका जिंदगी हराम करके। तो ये जरूरी है कि हमको हमेशा पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा में रहने का है। हमारा बच्चे से ही तो ये पवित्र आत्मा निकल गया था। तो अभी 5 महीना हो गया। अभी वापस मैंने इनको मेरे साथ मेरे अंदर ले लिया, और जब भी पवित्र आत्मा आती है, आग तो उसके पास रहना ही मांगता। ये इंसान कभी भी चुप नहीं बैठ सकता। जब भी आग लगता है तभी आपको मालूम है क्या होता। इंसान को आग लगेगा तो इंसान सब पूरा भाग जाता है, ताकि उसको वो उसके सही नहीं सकता। ये लोग जो आग लगते हैं, वो इंसान भागता है पहला, बहुत दूर से भागेगा, बाद में गिरेगा और मरेगा। तो हमको जब भी पवित्र आत्मा आग से भर देता है, तभी आप चुप नहीं बैठ सकते। ये जो प्रवचन है वो करने का आपको पवित्र आत्मा बल देगा। और जब भी आप ये प्रवचन ये सबको समझा कर जा रहा है, तभी आपका समस्या, आपका मसला, आपका बीमारी सब कुछ ठीक हो जाएगी, भाग जाएगी, और सब चंगे दिन, अच्छे दिन आपके जिंदगी में आ जाएंगे। इधर बंद करेंगे, कल फिर से हम लोग चालू करेंगे इधर से। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया परमेश्वर पिता। आमीन। अभी प्रेयर करेंगे। इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, आमीन। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम में। ये जो लोग वीडियो देख रहा है और उनका पूरा परिवार,
और ये जो लोग अभी सुनेगा उनको और उनका पूरा परिवार आप बचा के रख। ये कोविड जो बीमारी आई है उनसे बचा के रख, और सब इनका बीमारियां सब ठीक कर ले। घर में कोई भी मसला है वो सब घर का आदमियों को आप चंगा कर ले। इनका सोच सब यीशु मसीह का जैसा कर ले, और इनको पवित्र होने का, एक एक इंसान को पवित्र होने को आप मदद करो, बल दे दो। और इनका जो पानी धंधा जो चल रहा है सबके सबको अच्छी तरह से रखो और उनका पगार बढ़ाओ, उनका पोजीशन कंपनी में बढ़ाओ। और जो लोग काम ढूंढ रहा है उनका अच्छी ज़्यादा पगार का नौकरी देके इनको काम पे चढ़ा दे। और जो लोग अभी बेकार है, ये कोविड पीड़े से कंपनी ने निकाला है और कोई मसले से दूर गांव से वापस घर पे आया है, इनको वापस नौकरी पे चढ़ा दो पगार बढ़ा के और अच्छा पोस्ट देके। और इनका जो बच्चे लोग हैं उनको सीखने को मदद करो और सबको पवित्र होने को आपका आशीर्वाद में रखो। आमीन।